नाज़रीन, हमारे साथ आज खास बातचीत में मौजूद हैं एसडीएम गूल पवन कुमार गोस्वामी साहब। गोस्वामी साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले छपरन नाला जो दर्द सर बना हुआ है, इस सर दर्द को खत्म करने के लिए आपने एक बेहतरीन कदम उठाया है और एक ऑर्डर जारी किया है कि इस पर किस तरह से ट्रैफिक चलेगा। उस हवाले से नाजरीन को बाखबर करें, गूल रामबन शाहरा पर जो सफर करते हैं। ये छपरन में हम देखते थे कि ट्रैफिक जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो ट्रैफिक डिसरप्ट हो जाती है। तो बीआरओ के ऑफिशियल्स ने ऑलरेडी उन्होंने परिवेश पोर्टल पे अप्लाई किया था फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, जो क्लियरेंस उनको मिल गई और डीएफओ से उनको वर्किंग परमिशन भी मिली 5 तारीख को। तो उसके बाद उन्होंने हमसे मांगा कि आप हमें एक विंडो दीजिए दिन में, जहाँ पे हम अनइंटरप्टेड काम कर सकें, ताकि हम विद इन शेड्यूल टाइम जो है इस काम को कंप्लीट कर सकें। तो वो टाइम हमने उनके साथ मिलकर डिसाइड किया ताकि मुलाजमों को भी दिक्कत ना हो, और 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक हमने उनको वर्किंग विंडो दे दी है। तो इसमें जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही वो उसमें नहीं हो पाएगी। शपरन से यहाँ पे काम चल रहा है, उसके बाद वो रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए वो खोल दिया जाएगा 9 बजे से पहले और 4 बजे के बाद। 9 से 4 बजे के दरमियान ट्रैफिक कहां से गुजरेगा? 9 से 4 बजे के बीच एक अल्टरनेट रोड है अशमर करारा से। यहाँ से जो छोटी व्हीकल्स हैं वो आराम से गुजर सकती हैं। थोड़ा सा काशियसली चलना पड़ता है, वहाँ पे रोड थोड़ी तंग है, लेकिन जब तक हमें थोड़ी सी परेशानी तो होगी, लेकिन छपरन पे हमारी सबसे बड़ी परेशानी छपरन है। इसके ऊपर हमारे जो बीआरओ वाले ऑफिशियल्स हैं वो काम पे लगे हुए हैं। तो छपरन की अगर हमें निजात मिल गई छपरन के जो रुकावट से, तो लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तब भी हमने जो इमरजेंसीज और एम्बुलेंस को है इस ऑर्डर से बाहर रखा है। जब भी किसी को कोई इमरजेंसी होती है जहाँ एम्बुलेंस को जाना होता है, तो वो बीआरओ वाले उसको रोड क्लियर करके वहाँ से पैसेज देंगे। तो नाजरीन, ये मैसेज आप तक बहुत ज्यादा जरूरी था पहुंचाना है, क्योंकि इंतजामिया के साथ साथ हमें भी बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कि यहां पर छोड़ा नहीं जा रहा है। तो ये हैं गाइडलाइंस जिस पर हमें और आपको अमल करना होगा, तभी छतर नाले पर जो ब्रिज है उसका तामीरी काम मुकम्मल हो सकता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और गूल सब डिवीजन के अंदर बहुत सारे और भी इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। सर, दाड़म का मसला, लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है, टनल की प्रोटेक्शन वाल ना होने की वजह से पूरी बस्ती जो है वो धंस रही है। लोग काफी परेशान हैं, नकल मकानी करने पर मजबूर है। आपने खुद भी विजिट किया पूरे अमले के साथ। लोग चाहते हैं कि उन्हें मुआवजा फराहम किया जाए या फिर दूसरी जगह पर उनको जमीन अलॉट की जाए। क्या कदम रहेगा इंतजामिया का इन परिवारों को सेव करने? मैंने जब विज़िट किया वहाँ, तो मैंने खुद पाया कि वो जगह जो है वो रहने के लिए सेफ़ नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने डीसी साहब से परमिशन लेके, तो हमने उनको स्कूल जो है वहाँ पे, हाई स्कूल की एक बिल्डिंग है, वहाँ पे उन लोगों को हमने उनको हैंडओवर किया कि आप यहाँ शिफ्ट कर जाइए फॉर सेफ्टी रीज़न्स। और क्योंकि उसके बाद बारिशें बहुत हुई हैं, तो उन लोगों को वहाँ पे हमने शिफ्ट किया था। लेकिन ये वाक़ई बहुत ही सीरियस इश्यू है, और इसमें एक कमेटी बहुत पहले ही बनी ही थी, तो उस कमेटी ने अब तक अपनी रिपोर्ट जो नहीं दी थी। फिर मैंने अभी वहाँ से विज़िट करने के बाद जब मैंने ऑफ़िस में ये चीज़ें क्लैरिफ़ाई करी, तो मैंने फिर से वो ऑर्डर निकाला, और आज हमारी टीम जो है वो दाड़म में उसी स्पॉट का दौरा करने गई है। तो मुझे लगता है 1-2 दिन में वो रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद को हम टेक अप करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि इन लोगों को एक रहने के लिए कोई सेफ प्लेस हम प्रोवाइड कर सकें, जहाँ पे लोग कंफर्टेबली रह सकें। गाहगरा कलीमस्ता की बात करेंगे। हालिया दौरा भी आपका हुआ। कलीमस्ता के लोगों ने नाराजगी का इजहार किया कि पीएमजीएसवाई सड़क पर प्रोटेक्शन वाल ना होने की वजह से पूरा इलाका जो है वहां पर भी जो है स्लाइडिंग हो रही है, मकानात को नुकसान पहुंच रहा है। तो आपने जायजा लिया, क्या पाया और क्या आने वाले वक्त में उनके लिए इकदाम उठाएंगे? इस हफ्ते में मैंने छछवा, डेढ़ा और कालीमस्ता, घाघरा का दौरा किया है। तो मुझे खुद लगा कि रोड जो है वो अभी मतलब कि इतनी स्मूथ नहीं है। तो मैंने जो कंसर्न एजेंसी है उनके साथ बात की थी, तो वहाँ के जो एडब्ल्यू साहिब हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमारा पहला जो स्टेप था वो था रोड को प्रॉपर वाइडनिंग लेवल दे देना। इसके बाद हम इसकी जो लेन्स ड्रेन्स बनेंगी वो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। प्रोटेक्शन वाल्स वगैरह का काम जो है बाद में आएगा। तो ये सिलसिलेवार एक काम है।
तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम थोड़ी इम्प्रूवमेंट इसमें ज़रूर देखेंगे, बशर्ते कि मौसम के हालात साज़गार रहें, क्योंकि पहाड़ियों से जो पानी आता है वो मैं खुद देख के हैरान होता हूँ कि इतना पानी बिना बारिश के भी। कल मैं जब कालीमस्ता गया था, तो हमने रास्ते में देखा 1-2 जगह पे ऐसे नाले हैं, यहाँ पे बोलेरो का निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, छोटी गाड़ियों की तो बात ही अलग हो गई। तो मेरी ये डिपार्टमेंट से मैं खुद भी बात करके उनको ये बोलूँगा कि डायरेक्शंस दूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी जो है ट्रैफ़िक वर्दी जो वो बनाया जाए। अब एक अहम मसला हाल ही की बात की जाए तो बर्फबारी हुई, बारिशें हुई, तेज़ आंधी चली, तूफान आया, तेज़ हवाओं की वजह से हम गगरसोला, दाड़म, भीमदासा, घाघरा, इंद, यहाँ तक के संगलदान का इलाका हो, दूर-दराज के इलाकों में से हम इंद जैसे इलाके के जो आस-पास के इलाके हैं, ढेड़ा और दूसरे इलाके हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। सड़कें जो हैं उनमें प्रोटेक्शन वाल और ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से बारिशों का सारा पानी ज़मीनों और मकानों के अंदर चला गया। तेज़ हवाओं की वजह से छतें उखड़ गई, जिसमें सरकारी आपकी इमारतें भी शामिल हैं। तो कितना नुकसान हुआ है, कितना आपने तख़मीना लगाने की कोशिश की, आपकी टीमें कितना जायज़ा ले पाई अब तक और तमाम लोगों को जो है राहत पहुँचाने की आप कोशिश कर रहे हैं? हमारी टीमें जो सभी नियाबत लेवल पे जो काम उन्होंने किया है, वो अभी कंपाइलेशन चल रही है तहसील लेवल पे। मेरे पास जैसे ही वो आता है मैं आपको आपके साथ ये शेयर कर पाऊँगा। लेकिन मैंने जब दौरा किया है इलाकों का, तो मैंने पाया है कि बहुत सारे स्कूलों में भी नुकसान हुआ है और लोगों के घरों को तो हुआ ही है। तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी उनको कुछ रिलीफ़ प्रोवाइड कर पाएँगे विद दी जब हम ये मसला टेक अप करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और डीसी साहब से टेक अप करेंगे, तो उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक जो कार्रवाई है हम करेंगे। इंडोर स्टेडियम की बात करेंगे। लोग चाहते हैं कि इसका काम जल्द शुरू हो और पाए तकमील पर पहुंचे ताकि यहाँ पर भी बच्चे खेलें, खेल-कूद में आगे बढ़ें, जो उनके पास टैलेंट है वो अपना पेश कर सकें। अ, मैंने जब से जॉइन किया है 2-3 बार तो बारिश का ही हमला हो गया और उसके बाद कुछ और मसरूफ़ियात रही, तो मैं इस इलाके का अभी तक इलाके से तो ज़रूर गुज़रा हूँ, लेकिन इन बिल्डिंगों का मैं जायज़ा नहीं ले पाया। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं ज़रूर यहाँ जाऊँगा और कंसर्न्ड अमले को साथ लेके, कंसर्न्ड ऑफ़िसर्स को साथ लेके हम इसका मौके पे इसका जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या हम कार्रवाई जो है फ़र्दर कर सकते हैं। एक और अहम मसला है, काफ़ी लंबे वक़्त के बाद एक तामीरी काम फिर से शुरू हुआ था डिग्री कॉलेज गूल का, जो एक देरीना ख्वाब था लोगों का। लोगों ने इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया अदा किया था, लेकिन फिर से वो उसकी रफ़्तार अब लगातार धीमी हो रही है। तो लोग चाहते हैं कि इसका काम जल्द मुकम्मल हो क्योंकि आईटीआई के 2 कमरों में कॉलेज चलाना बहुत मुश्किल है। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस नई इमारत में तालीम। इसके और जो इंडोर स्टेडियम के बारे में मेरे विचार सेम ही हैं। मैं थोड़े ही दिनों में ज़रूर यहाँ पे विज़िट करके ऑफ़िसर से जायज़ा लेके इस बारे में कुछ बयान दे पाऊँगा। तो आखिर में गूल सब डिवीज़न की जनता से आपका क्या पैगाम, क्या मैसेज रहेगा? मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर द गाइडेंस ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर रामबन बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। आपको कुछ परेशानी अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं होती है, मेरे दरवाजे सब डिवीज़न लेवल पे आपके लिए हमेशा खुले हैं। मेरे ऑफिसर्स आपकी जो परेशानियाँ हैं उनको हल करने के लिए हर वक़्त तैयार हैं। किसी को कोई परेशानी किसी ऑफिसर से होती है तो मेरे साथ सीधे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर तकरीबन काफ़ी लोगों के पास है, शेयर किया हुआ है मैंने, उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जब कभी बारिश हो, मौसम साज़गार ना हो, तो नालों की तरफ रुख ना करें। अपनी सेफ्टी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और बच्चों को स्कूल भेजें। मैं स्कूलों का दौरा किया है, अभी चलो एग्ज़ाम का टाइम है, बहुत कम बच्चे स्कूल में आते हैं। तो काइंडली स्कूल में बच्चों को भेजिए, बच्चे पढ़ेंगे, एक-दूसरे के साथ बैठेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आप सुन रहे थे एसडीएम गूल पवन कुमार गोस्वामी साहब को जिनने साफ तौर पर कहा कि हमारे दरवाज़े आपके लिए हमेशा खुले हैं। जो भी आपके मसलो-मसाइल हैं, आप टेलीफ़ोनिकलीज़ भी हमें राबिता कर सकते हैं और आप हमारे ऑफ़िस भी आ सकते हैं। आने वाले वक़्त में देखते हैं कि इंतज़ामिया अपने दावों पर किस तरह से अमली जामा पहनाता है। फ़िलहाल देखते रहें जेके अपडेट गूल रामबन से शब्बीर वानी के साथ। अब डाउन पेमेंट की नहीं कोई चिंता, मात्र 1 रुपया दीजिए और घर ले जाइए नया पावरफुल काइनेटिक ई रिक्शा। क्योंकि अब जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं होली स्पेशल ऑफर, जिसमें आप
कोई भी पुराना ई रिक्शा लेकर आएं और एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाएं और ले जाएं नया काइनेटिक ई रिक्शा, वो भी विशेष डिस्काउंट के साथ। याद रहे ये ऑफर मात्र होली तक ही सीमित है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। आज ही आएं और अपना काइनेटिक ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साई सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।